सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी काव्यखंड में पहला पाठ इसमें साखी पढ़ा चुके हैं। अगला है इसमें पदावली, जिसके रचनाकार हैं संत कवि कबीरदास जी। इनका जो है पहला है, देखिए पदावली का पहला। बहुत दिनंत है मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद, अर्थात जन्म जन्मांतरों में सतत या लगातार साधना करने के बाद मुझे प्रीतम पाया, यानी परमात्मा रूपी प्रीतम की प्राप्ति हुई है। भाग बड़े, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरे घर बैठे रहते ही मुझसे मिलने के लिए परमात्मा रूपी प्रीतम आए हुए हैं। मंगल चार माय मन राखो, उनके आगमन से मैं मन ही मन खुशी से मंगल गीत गाने लगी। राम रसायन रसना चासो, और अपनी जीवा से राम रूपी रसायन का आस्वादन करने लगी। रसना माने जीवा। मंदिर माही भया उजियारा, और उनके आगमन से मेरे मन मंदिर में भया उजियारा यानी ज्ञान का आलोक फैल गया। ले सूती अपना पीयू पियारा अपने प्यारे पीयू ने प्रियतम को लेकर के उस महामिलन के सुख भोगने लगी। मैं रनिराशि जे निधि पाई, मुझे जो यह परमात्मा रूपी प्रीतम की प्राप्ति हुई है, ऐसा लगता है जैसे मुझे रनि राशि यानी रत्नों की राशि मिल गई हो, खजाना मिल गया हो। हम ही कहाँ, यह तुम्हें बढ़ाई, हम कहाँ योग्य थे, या तो आपका ही बड़प्पन था जो मुझे प्राप्त हुए हैं। कहाँ कबीर मैं कछ नहीं कीन्हा, कबीरदास जी कहते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया। सखी सुहाग राम मोहिदीना, जो मेरी सखी यानी जीवात्मा को सुहाग की प्राप्ति हुई है, या तो स्वयं प्रभु श्री राम ने ही मुझे दिया है। तो एक बार पुनः देख लो बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद, अर्थात जन्म जन्मांतरों में लगातार साधना करने के बाद मुझे परमात्मा रूपी प्रीतम की प्राप्ति हुई है। ये मेरा बड़ा भाग्य है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे घर बैठे रहते ही मुझसे परमात्मा रूपी प्रीतम मिलने के लिए आ गए हैं। उनके आगमन से मैं मन ही मन मंगल के गीत गाने लगी, और अपनी जीवा से राम रूपी रसायन का आस्वादन करने लगी, रस चखने लगी। तो मन, उनके आगमन से मेरे मन मंदिर में ज्ञान का आलोक फैल गया, और मैं अपने उस परमात्मा रूपी प्रीतम को लेकर के, प्यारे प्रीतम को लेकर के उस महामिलन के सुख भोगने लगी। मुझे जो परमात्मा रूपी प्रीतम की प्राप्ति हुई है, यह जैसे मुझे रत्नों की राशि मिल गई हो, खजाना मिल गया हो। हम तो इस योग्य नहीं थे, हे प्रभु, या तो आपका ही बड़प्पन था जो आप मुझे प्राप्त हुए हैं। कबीरदास जी कहते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया, जो मेरी सखी जीवात्मा को सुहाग की प्राप्ति हुई है, या तो स्वयं प्रभु श्री राम ने दिया है। ठीक है, अगला देखिए बेटा, इसमें भी भक्ति रस है। भाषांकित दुखड़ी या पंचमेल खिचड़ी भी कह सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जो है अगला देखिए, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी समय उड़ाड़ी, माया रहे न बांधी रे, दुचती की दुई थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। दुचती की दुई थून की रानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी, परी घर ऊपर कुबुद्ध का भांडा फूटा, और जोग जुगत कर संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी, कूट कपट काया का निक्सा, हर की गत जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना, और कहें कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम सीना।
तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हे भाई संतों, ज्ञान की आंधी आई हुई है। क्या आया हुआ है? ज्ञान की आंधी आई हुई है। जिस प्रकार से आंधी के आने से टकिया पर्दा सब उड़ जाते हैं, यहाँ तक कि छप्पर के बंधन तक भी ढीले पड़ जाते हैं, वैसे ही है भाई संतों, ज्ञान की आंधी आई हुई है। ज्ञान की आंधी आने से जो भ्रम था वह सारा दूर हो गया। व्यक्ति वास्तविकता और अवास्तविकता को समझने लगता है। इतना ही नहीं, माया के बंधन भी ढीले पड़ने लगते हैं। दुचते की दुई थूनी गिरानी, कबीरदास जी कहते हैं इतना ही नहीं होता है। जैसे आंधी के प्रबल वेग से छप्पर में लगी दो थूनी गिर जाती हैं, सहतीर टूट जाती है और छप्पर गिर पड़ता है, उसके गिरते ही उसके नीचे रखे बर्तन आदि सब टूट फूट जाते हैं, वैसे ही कबीरदास जी कहते हैं ज्ञान के प्रबल वेग से मोह और आसक्ति के जो दो स्तंभ हैं, थूनी हैं, वह भी गिर जाते हैं। इतना ही नहीं, उस तृष्णा रूपी छप्पर को संभालते संभालते मोह रूपी सहतीर के टूटते ही जो शारीरिक अहंकार रूपी छप्पर है वह भी धड़ाम से गिर पड़ता है और उसके गिरते ही व्यक्ति के अंदर की जो कुबुद्धि होती, बुरी वासनाएं होती है, अहंकार होता है, यह सब नष्ट हो जाता है। जोग जुगति कर संतो बांधी निर्चु चुए न पानी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि जब संतों ने हर की गति जब जानी, संतों ने जब भगवान की महिमा को जान लिया तो उन्होंने जोग जुगति करी, योग युक्तियों के सहारे ऐसे छप्पर का निर्माण किया कि जिसके अंदर एक भी विषय आसक्ति की बूंद नहीं आ सकती है। शरीर के अंदर का जितना कूड़ा कचरा था वह सब निकल गया। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना। आंधी के बाद जिस प्रकार आंधे के बाद जल की वर्षा होती है, सारे भक्तगण उस जल की वर्षा में भीग जाते हैं, वैसे ही ज्ञान की आंधी आने के बाद ईश्वरी प्रेम में सारे भक्तगण डूब जाते हैं। कहे कबीर भान के प्रकटे उदित भयातम सीना। कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार से आंधी के बाद जल की वर्षा होती, जल की वर्षा के बाद सूर्य निकलता है और सारा अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होते ही अज्ञान रूपी अंधकार पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो एक बार इसे फिर से सुन लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भाई संतों, ज्ञान की आंधी आई हुई है। जिस प्रकार से आंधी के आने से आड़ के लिए लगाए गए टटिया पर्दा सब उड़ जाते हैं और छप्पर के बंधन भी ढीले पड़ जाते हैं, वैसे ही ज्ञान की आंधी आने पर सारा भ्रम दूर हो जाता है। व्यक्ति को सत्य सत्य यानी वास्तविकता और अवास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। उसके जो माया के बंधन होते हैं वह भी ढीले पड़ जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं इतना ही नहीं, जैसे आंधी का प्रबल वेग से छप्पर में लगी दो धूनी भी गिर जाती हैं, सहतीर के टूटते ही छप्पर भी गिर जाता है और उसके नीचे रखे बर्तन आदि सब फूट जाते हैं, वैसे ही ज्ञान के प्रबल वेग से मोह और आसक्ति के जो दो स्तंभ होते हैं वह भी गिर जाते हैं। शारीरिक तृष्णा रूपी या इच्छा रूपी कह सकते हो, इच्छा रूपी छप्पर को संभालते संभालते मोह रूपी सहतीर के टूटते ही जो शारीरिक अहंकार रूपी छप्पर होता है वह भी धड़ाम से गिर जाता है और उसके गिरते ही जितनी व्यक्ति के अंदर कुबुद्धि होती है, अहंकार होता है, बुरी वासनाएं होती है, वह सब दूर हो जाती है। फिर जब संत लोग भगवान की महिमा को जान लेते हैं तो वह योग युक्तियों के सहारे ऐसे छप्पर का निर्माण करते हैं कि जिसके अंदर एक भी विषय वासना की बूंद नहीं आ सकती, विषय आसक्ति की बूंद नहीं आ सकती है और सारा कूड़ा कचरा सब बाहर निकल जाता है।
कबीरदास जी कहते आगे, जैसे आंधी के बाद जल की वर्षा होती है और सारे लोग भीग जाते हैं, वैसे ही ज्ञान की आंधी के बाद ईश्वरी प्रेम रूपी अमृत की वर्षा होती है, जल की वर्षा होती है, जिसमें सारे भक्तगण भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर भान के प्रत्यय, कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार के सूर्य के निकलते ही सारा अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही ज्ञान के उत्पन्न ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होते ही सारा ज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, पंडित बात बदलते झूठा से जासी तक। पंडित बात बदलते झूठा, पंडित अर्थात विद्वान लोग यह बात झूठ बोलते हैं, गलत कहते हैं कि राम कहा दुनिया गत पावे, कि राम का नाम ले लेने मात्र से ही दुनिया गत यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाती, परम पद को प्राप्त हो जाती। ऐसा नहीं होता है। यदि ऐसे नाम लेने से ही सब कुछ हो जाता तो खांड कहा मुख मीठा, खांड यानी गुड़, गुड़ का नाम लेते ही मुख मीठा हो जाता। पावक कहे पाव जे दाजे, पावक यानी अग्नि, अग्नि का नाम लेते ही पाव यानी पैर जलने लगते। जल कहे तृषा बुझाई, जल का नाम लेते तृषा माने प्यास बुझ जाती। भोजन कहे भूख जे भाजे, भोजन का नाम लेते भूख भाग जाती। सो तो सब कोई तर जाए, तब तो सब कोई तर जाता, नहीं नाम ले लेने से ही सब कुछ हो जाता तो सब कोई तर जाता। यहाँ तक कि मनुष्य के साथ साथ कबीरदास जी कहते तोता भी हरि के नाम को लेता है, स्वस्वमन तोता, परंतु वह हरि प्रताप न जाने, वह हरि की महिमा को नहीं जानता है। जो कभी भी उसे मौका मिलता है तो वह उड़ करके जंगल को चला जाता है, उसे दोबारा नाम याद नहीं आता है, इसलिए नाम ले लेने से मुक्ति नहीं मिलती है। आगे कबीरदास जी कहते हैं, साची प्रीत विषय माया हरि भक्त सुमासी। कबीरदास जी कहते हैं, हरि के उन भक्तों पर मुझे हंसी आती है जिनका तोते की तरह सच्चा प्रेम तो सांसारिक विषयों से होता है, अर्थात जब तक वह पिंजड़े में बंद है तब तक तो राम राम लेते हैं नाम। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो बंध हो जमपुर जासी। कबीरदास जी कहते हैं, कहने मात्र से प्रेम उत्पन्न नहीं होता है न? ऐसे लोग तो बंध करके यम लोग को जाते हैं, अर्थात मुक्ति में नहीं मिलती है। तो एक बात सुना देखें, कबीरदास जी कहते हैं कि विद्वान लोग यह बात गलत कहते हैं कि राम का नाम ले लेने मात्र से ही दुनिया मोक्ष को प्राप्त हो जाती है, परम पद को प्राप्त हो जाती है। यदि ऐसा ही होता, नाम ले लेने मात्र से दुनिया परम पद को पा जाती, तब तो लोग गुड़ का नाम लेते, उनका मुंह मीठा हो जाता। आग का नाम लेते, पैर जलने लगता। जल का नाम लेते, प्यास बुझ जाती। भोजन का नाम लेते, भूख वक्त समाप्त हो जाती। इस तरह से तो सब कोई तर जाता। कबीरदास जी कहते हैं, यहाँ तक कि तोता भी राम के नाम को लेता है न? वह भी तर जाता, किंतु ऐसा नहीं होता है न? उसे जब कभी वह भगवान की महिमा को नहीं जानता है, जब कभी उसे मौका मिलता है उड़ करके वह जंगल को चला जाता है, दोबारा उसे हरि का नाम याद नहीं आता है। तो कबीरदास जी कहते हैं, पिंजड़े में बंद तोते की तरह भगवान के उन भक्तों पर मुझे हंसी आती है जिनका सच्चा प्रेम तो सांसारिक विषयों से होता है। कहें कबीर मन मन मिलाते हैं सभी, कहें कबीर प्रेम नहीं उपजो। कबीरदास जी कहते हैं कि कहने मात्र से प्रेम नहीं उत्पन्न होता है, ऐसे लोग तो बंध करके यम लोग को जाते हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ठीक, अगला देखिए, चौथा, हम न मरे मरिहे संसारा, हमको मिलो जियावन हारा। कबीरदास जी कहते हैं, उनकी जीवात्मा कहती है, मैं नहीं मरूंगी, अब मरेगा तो ये सारा संसार, क्योंकि हमको मिलो जियावन हारा, क्योंकि मुझे जीवन दाता वह परमात्मा मिल गया है। अब न मरे मरने मन माना, अब मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मेरे मन ने
मरने यानी मृत्यु को जान लिया है कि मृत्यु क्या होती है। ते मुए जिन राम न जाना, मरेंगे तो वे लोग जिन राम न जाना, जिन्होंने राम के नाम को नहीं जाना है। साकत मरे संत जन जीवे, साकत यानी जो सत्य की उपासना करने वाले हैं वे लोग मरेंगे, जो संत लोग हैं वो जीते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने भारी भारी राम रसायन पीवे, भर भर के पात्रों में राम रूपी रसायन का पान किया है। हरि मरी है तो हम हो मरे हैं। कबीर दास जी कहते हैं जब हरि मरेंगे तो मैं भी मरूंगा, जब हरि नहीं मरेंगे तो हम काहे को मरेंगे, मैं क्यों मरूंगा। कहे कबीर मन में नहीं मिलावा, कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने अपने मन को उस परमात्मा के से मिला दिया है। अमर भय सुख सागर पावा, अब मैं अमर होकर के उस सुख रूपी सागर को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, इसे दोबारा देख लीजिए। कबीर दास जी कहते हैं अब मैं नहीं मरूंगा, मरेगा तो ये सारा संसार, क्योंकि मुझे वह जीवन दाता परमात्मा मिल गया है। मेरे मन ने मृत्यु को जान लिया है कि मृत्यु वास्तव में होती क्या है। मरेंगे वे लोग जिन्होंने राम को ये नाम को नहीं जाना है। साकत मरे, जो सत्य की उपासना करने वाले हैं वे लोग मरेंगे, जो संत लोग हैं वह नहीं मरेंगे, क्योंकि उन्होंने राम भर के पात्रों में राम रूपी रसायन का आस्वादन किया है। अगर हरि मर जाएंगे तो मैं भी मरूंगा, जब हरि नहीं मरेंगे तो मैं क्यों मरूंगा। कबीर दास जी कहते हैं मैंने अपने मन को उस परमात्मा से मिला दिया है, अब मैं अमर होकर के यानी मोक्ष को पा करके सुख रूपी सागर को प्राप्त कर लिया, अमर होकर के सुख रूपी सागर को प्राप्त कर लिया। ठीक, अंतिम देखिए पांचवा। काहिर नलनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास, ना तल तपत न ऊपर आग, तोर हेत कहो कासन लाग। कहाँ कबीर जे उदित समान, ते नहीं हुए हमारे जान। इसमें देखिए कवलनी के माध्यम से कबीर दास जी ने जीवात्मा की स्थिति के संबंध में अपने विचारों को प्रकट किया है। वह कहते हैं कमलनी के माध्यम से, हे कमलनी तू क्यों कुम्हला रही है, तुम्हारी जो नाल है मूल है उस सरोवर के जल से ही उत्पन्न होती है। जल से तू उत्पन्न होती है, जल में रहती है और अंत में उसी जल में विलीन हो जाती है। ना तल तपत, ना नीचे से तल ही तप रहा है और ना ही ऊपर से आग बरस रही है, तो फिर तेरे मुरझाने का कारण क्या है। कासन कहो, कहीं तुम्हारा प्रेम उस सूर्य से तो नहीं हो गया। कबीर दास जी समझ जाते हैं, वह कहते हैं कहे कबीर जी उदित समान। कबीर दास जी कहते हैं जो जल के समान, उदित माने जल होता है, जो जल के समान हो जाते हैं वे हमारी समझ से उनकी मृत्यु हमारे जान मतलब हमारी समझ से उनकी मुँह माने मृत्यु कभी नहीं होती है। तो कबीर दास जी ने इसी तरह जीवात्मा के संबंध में कहा है। ठीक है, वह कहते हैं कि हे जीवात्मा तू क्यों कुम्हला रही है, तेरा मूल तो वह परमात्मा ही है, तू उसी परमात्मा से उत्पन्न होती है, उसी परमात्मा में रहती है और जीवन लीला समाप्त करने के बाद उसी परमात्मा में मिल भी जाती है। न तुझे दैविक भौतिक न दैहिक और भौतिक कष्ट है, या सारे कष्ट तो शरीर को होते हैं, तो फिर तेरे दुख का क्या कारण है। कबीर दास जी उस जीवात्मा के कष्टों को समझ जाते हैं और कहते हैं कहो, कहीं तुम्हारा प्रेम इन सांसारिक विषयों से तो नहीं हो गया है जिसके कारण तू मुरझा रहा है, दुखी हो रही है। कबीर दास जी कहते हैं कि हमारी समझ से जो उस परमात्मा के समान हो जाते हैं उनकी कभी मृत्यु नहीं होती है ना। तो एक बार पुनः देख लीजिए। कबीर दास जी कहते हैं, कमलिनी तू क्यों कुम्हला रही है, हा? तेरी नाव तो उस सरोवर के जल में ही डूबी रहती है, तो उसी से उत्पन्न होती है, उसी में रहती है और उसी में नष्ट हो जाती है।
ना नीचे से तल तप रहा है, ना ऊपर से आग बरस रही है, तो तुम्हारे मुरझाने का क्या कारण है? कहो, कहीं तुम्हारा प्रेम उस सूर्य से तो नहीं हो गया है? कबीरदास जी समझ जाते हैं और कहते हैं कि हमारी समझ से जो जल के समान हो जाते हैं उनकी मृत्यु कभी नहीं होती है ना। अब जीवात्मा के पक्ष में कबीरदास जी कहते हैं, हे जीवात्मा, तू क्यों दुखी हो रही है? तेरा मूल तो वह परमात्मा ही है, उसी परमात्मा से तो उत्पन्न होती है, उसी में व्याप्त रहती है और अंत में उसी में ही विलीन हो जाती है, तो तुम्हारे दुख का क्या कारण है? न तुम्हें दैहिक और भौतिक कष्ट है, यह तीनों कष्ट तो मात्र शरीर को होते हैं, तब तुम क्यों दुखी हो रही हो? कबीरदास जी उस जीवात्मा के दुख का कारण समझ जाते हैं और कहते हैं कि कहो, कहीं तुम्हारा प्रेम इन सांसारिक भोग पदार्थों से तो नहीं हो गया है? कबीरदास जी कहते हैं कि हमारी समझ से जो परमात्मा के समान हो जाते हैं उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अब आपने देखिए आपकी किताब में होगा, इसी में काहिर नलिनी जो अंतिम पढ़ाया है इसका, और संतो भाई, ठीक, इन दोनों के प्रश्नोत्तर आप किताब से देख करके करेंगे बालाजी आदि में। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।